का कोई उपहार नहीं। जो मैं कर रहा हूं इसी से शक्ति है। गुरु महाराज जी की कृपा है, पर लोग खुश हूं, इस ज्ञान से खुश हूं। उनकी खुशी में मेरा कोई भाग्य था, थोड़ा छोटा सा भी भाग हो, पर मैंने भाग लिया उनकी खुशी में। मैंने जो किया उससे वो खुश है। इससे बड़ा उपहार कोई नहीं। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन के मोहे लागे, लगन गुरु चरणन की मोहे लागे, लगन गुरु चरणन की। महाराज यही कहना चाहूँगा कि यही सब भजन भक्ति में करते करते भटक जाता हूँ और ध्यान इधर से उधर हो जाता है और फिर कुछ नहीं कर पाता हूँ। और सत्संग सुनता हूँ तो फिर यही याद आता है कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। कभी तुमने नट को देखा है? नट को इधर से क्या कहते हैं, रस्सी बांध देता है और रस्सी पे चलता है। हाथ में बांस होती है ताकि बैलेंस रख सके। और ध्यान कहाँ रहता है उसका? है बैलेंस पे। बैलेंस को देख देख के फील करके चलता है। और अगर ध्यान इधर उधर हो गया, नीचे जाके गिरेगा। तुम समझते हो कि तुम नट नहीं हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे पैर जमीन पे हैं, और तुम समझते हो कि तुमको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस गिर भी गया तो जमीन पे ही तो खड़े हुए हैं, थोड़ा सा इधर लुढ़क जाएंगे इधर लुढ़क जाएंगे, कोई बात नहीं। पर असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि तुम मीलों ऊपर हो, मीलों मीलों। और ये जो रस्सी है ये बहुत ही पतली रस्सी है। और जिस बांस को तुमने हाथ में ले रखा है, तुम समझते हो कि वो बांस बिल्कुल बैलेंस्ड बांस है, पर वो भी बैलेंस्ड नहीं है। और तुम चल रहे हो और सारी दुनिया देख रही है, परंतु कोई तुमसे आके नहीं कहता है संभल के चलना, ध्यान दो, गिर मत जाना। कोई नहीं कहता है, सिर्फ एक के। उसे कहते हैं असली गुरु महाराज। असली जो आंखें खोलेगी, नीचे मत देख पर तू मीलों ऊपर है, संभल के चल। एक एक कदम देख के चल, बैलेंस हमेशा बनाए रखना, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। मीलों ऊपर मतलब आज का दिन जो निकल गया, चाहे तुम करोड़ों कोशिश करो, ये वापस नहीं आ सकता। नट अगर एक बार गिरने लगे, फिर बचने की कोई उसकी आशा नहीं। इसलिए संभल के चलो, संभल के। एक एक दिन व्यस्त मत जाने दो। हर एक दिन का पूरा पूरा आनंद निचोड़ो अपने जीवन के अंदर। हम याद दिलाते हैं, हम याद दिलाते हैं। सतगुरु संग सोना बन जाते, अब माटी के मोल बहेरे। सतगुरु मेरे प्राण आधारा, तिनकी शरण
मोहे लागे लगन गुरु चरणन की। महाराज जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस सेवा सत्संग भजन का मौका मेरी अंतिम श्वास तक देते रहना महाराज जी। धन्यवाद महाराज जी। ये तो तुम पे निर्भर है। हमने यहाँ देखा है, इस दरबार में दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे बंद नहीं होते हैं। और कई बार हम चाहते हैं कि दरवाजे बंद हों, परंतु होते नहीं हैं, दरवाजे बंद खुले रहते हैं। और कोई जाता है, जाने वाला जाता है चले जाता है, फिर वापस भी आता है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। एक बार मैं ऐसा ही सत्र वहाँ कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो एक औरत पीछे बैठी हुई बड़ी जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा क्या बात है, क्यों रो रही है? कहा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती हो गई? कहा कि मैं अपने जीवन में हर तरफ से मेरे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद था, आनंद ही आनंद। मैं अभ्यास में बैठती थी, भजन करती थी, इतना आनंद मिलता था कि पूछो। जहां देखो मेरे को आनंद ही आनंद था मेरे जीवन के अंदर। तो एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं अभ्यास ना करूं तो ये आनंद चले जाएगा। तो उसने कहा मैंने अभ्यास बंद कर दिया। धीरे 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 करके मेरा जो स्वर्ग था बिल्कुल नरक बन गया। अब मैं आपके पास दोबारा आई हूं, मुझे बचा लो। मैंने कहा देख, ऐसी बेवकूफी मत कर। जब सब बढ़िया चल रहा है तो काई के लिए कुछ उठपटांग। अब ये मन है ना, मन यही मन आके कहता है अच्छा अगर तू अभ्यास करना बंद कर दे तो कुछ अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या मतलब पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तुम पानी पीते हो, मन आके कहने लगे ये प्यास जो तुम्हारी बुझ रही है ये पानी की वजह से बुझ रही है, अगर पानी न पियो तो तभी बुझ जाए। तो ये मन है, उठपटांग बात करता है। तो मैंने कहा कि ऐसा मत करो, लगे हो आनंद मिल रहा है, लेते रहो, जितना ले सकते हो लेते रहो। तो ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, जितना करना चाहते हो करो, जितना करोगे उतना तुमको आनंद मिलेगा। स्पष्ट बात। प्राणपति को छोड़ सके रे, माया जाल में अरुझ रहे रे। जो प्रभु है मम प्राण आधारा, तिनकी क्यों ना शरण गहे रे। सतगुरु के संग क्यों न गए रे। मोहे लागे लगन गुरु चरणन की। आपने ज्ञान दिया, ज्ञान देकर मुझे सेवा का मौका देकर धन्य कर दिया। अच्छी बात है। सेवा तुम तभी समझ पाओगे जब इस ज्ञान का अनुभव करोगे। कई लोग हैं सेवा में लग जाते हैं, ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, वो ज्यादा दिन सेवा नहीं कर पाएंगे। ये समझ लो उनकी रेल चल दी, वो ज्यादा दिन नहीं टकेंगे। हमको मालूम है, तुमको मालूम ना हो, हमको मालूम है। हमने देखा है सेवा में लगे हुए, वो भजन नहीं कर रहे हैं, ज्ञान का आनंद नहीं ले रहे हैं। गए। जो ज्ञान का भी आनंद लेता है वो सेवा का भी आनंद लेगा, वो सत्संग का भी आनंद लेगा। तीनों चीज
अगर तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे लिए 3 चीजें बनाए, तीनों खाओगे कि नहीं? खाओगे कि नहीं? अब एक छोड़ दोगे तो फिर लेने के देने पड़ेंगे। तीनों खाओगे? तुम भी ये 3 चीजें हैं, इससे प्रेम करो, असली प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो। एक ही नहीं, 3 चीजें हैं, सेवा, सत्संग, भजन। हमने ये प्रथा चालू नहीं की, ये प्रथा तो प्राचीन काल से चली आ रही है। वेद शास्त्रों में इसका वर्णन है, सेवा, सत्संग और भजन। आज ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम तुमको ये बात समझा सकते हैं और स्पष्ट समझा सकते हैं। सतगुरु स्वामी मैं दासी उनके, गुरु ना भूले मैं भूल गई रे। सार छाड़िए सार से लिपटे, ध्रिक ध्रिक में मति मंद बैरी। सतगुरु के संग क्यों न गए रे, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की। मैं धन्य तो जिस दिन आपने मुझे ज्ञान दिया था, आपसे मैंने ज्ञान लिया था, उसी दिन हुआ था। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मुझे आमने सामने बात करने का मौका मिला है। गुरु महाराज जी, मैं भजन अभ्यास का बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन ये संसार में रहते हुए भटक जाता हूँ। इसलिए कृपा करके मेहरबानी करें और मुझे ऐसा शक्ति प्रदान करें कि मैं इससे नहीं भटकूँ और मेरा हाथ पकड़ा रखे। प्लीज़ गुरु महाराज जी, प्रणाम आपको। हम स्वयं तुमको याद दिलाने के लिए आए हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बताओ। भारतवर्ष में आए तो ऐसी जगह आए जहां तुम भी आ सको, हम भी आ सकें और तुमको याद दिलाएं। बार बार, एक बार नहीं, बार बार याद दिलाएं। करो 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 करो। आपने जो मुझे ये ज्ञान रूपी उपहार दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद महाराज जी। आनंद लो, इसका आनंद लो। ये आनंद देने की चीज है, परमानंद से जोड़ने की चीज है। इससे आनंद लो, अपने जीवन में भरपूर रहो, खुश रहो। दुखी होने की तुमको जरूरत नहीं है। दुख तो आएगा, दुख तो आएगा, पर जाएगा। परंतु अगर तुमने ज्ञान रूपी छाता पकड़ा हुआ है तो जैसे बारिश आएगी जरूर, पर तुमको भिगा नहीं सकेगी। इस छाते को, ज्ञान रूपी छाते को खुला रखो, बंद मत करो, खुला रखो। कब ये तूफान आए तुमको नहीं मालूम, क्या होगा आगे तुमको नहीं मालूम। तुम तो अपने प्लान पहले ही बना करके बैठे हुए हो, ये होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा प्लान और ऊपर वाले का प्लान, जब दोनों को तोला जाएगा तो ऊपर वाले का प्लान पास होगा, तुम्हारा नहीं पास होगा। क्योंकि ये है। परंतु अपने जीवन में ज्ञान के द्वारा तुम दुख से बच सकते हो। बचो, अभ्यास करो, आनंद लो। मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप मुझे सेवा, सत्संग और भजन में जुड़े हुए रखें। मैं इसके लिए आपको बार बार नमन करता हूँ। तुम अगर चाहते हो कि सारे जीवन भर तुम सत्संग, सेवा और ज्ञान से लगे रहो, ये परिश्रम तुमको करना पड़ेगा। कैसे? कुआं मैंने खोदा है, कुआं मैंने खोदा है, पानी है, पर मैं नहीं निकालूंगा। पानी अगर तुमको निकालना है, तुमको प्यास लगी है, कुआं मैंने खोद दिया है तुम्हारे लिए, पानी से भरा हुआ है, चाहिए पानी, तुमको निकालना पड़ेगा, तुमको निकालना पड़ेगा। मैं सिर्फ कुआं खोदता हूं,
पानी नहीं निकालता, पानी तुम निकालो। तुम अगर चाहते हो सत्संग सुनो। बहुत लोग सत्संग सुनते हैं आजकल, बहुत ज्ञान नहीं है उनको, बहुत रुचि से सुनते हैं, आनंद लेते हैं। बुढ़े हैं, जवान हैं, लाखों लाखों लोग। मैं गया, फिजी में गया मैं पिछले साल, बड़ा ही गया मैं। तो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहाँ पहले हवाई जहाज के अंदर स्प्रे करते हैं ताकि कोई अगर कीटाणु किसी दूसरे देश से ला रहे हो तो वो मर जाएं। तो जो वो आदमी था वो मेरी तरफ, मैं कॉकपिट में बैठा हुआ था, मेरी तरफ देखता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मैंने कहा देखा होगा। फिर मैंने कहा कि वो प्रोग्राम जो आता है वर्ड्स ऑफ पीस, उसमें देखा होगा। हाँ वही मैं देखता हूँ, वहाँ मैंने देखा। खुश हो गया। हम निकले हवाई जहाज से, गए इमिग्रेशन के पास जहाँ पासपोर्ट देखते हैं, और जैसे ही वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी, जैसे ही मेरा चेहरा देखा एकदम मुस्कुराने लगे। अब मैंने पासपोर्ट दिया तो कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो प्रोग्राम आप देते हैं वर्ड्स ऑफ पीस, इसको मैं हर रोज सुनती हूँ और सचमुच में मेरे जीवन में बहुत शांति। तो ऐसे करते करते वहाँ होटल में ठहरे हुए थे, तो कर्मचारी वहाँ के ऐसे ऐसे करके मेरी तरफ, और श्रद्धा उनकी इतनी कि पूछो मत, क्योंकि वो भी वो प्रोग्राम देखते थे और एक दूसरे को बताते वही हैं, और इतनी श्रद्धा उनकी आंखों में कि इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं जगह जगह, हर एक जगह लोग देख रहे हैं। और अब तो जेलों में इतना प्रोग्राम हो रहा है कि पूछो मत। मेक्सिको से लेके साउथ अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका में जगह जगह जेल में अब वो प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। तो बहुत लोग हैं जो देख रहे हैं। तो अगर सत्संग सुनना चाहते हो, सुनो, उसका आनंद लो। सेवा करना चाहते हो, सेवा करो, उसका आनंद लो। अभ्यास करना चाहते हो, देखो, तुम अगर अपने जीवन में एक सलाह चाहते हो जिससे कि तुम्हारे जीवन में काफी कुछ अच्छा हो जाए, तो मैं तुमको सलाह देता हूं। अब मानो ना मानो, ये तुम्हारी बात है। मनुष्य को थोड़ा सा अनुशासन चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। थोड़ा सा अनुशासन। अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा भी अनुशासन हो तो तुम्हारे लिए बहुत काम अच्छे हो सकते हैं, बहुत काम अच्छे हो सकते हैं। समय से खाना, समय पे सोना, समय पे जगना, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। अगर तुम विद्यार्थी हो, समय से पढ़ना और समय से पढ़ने को खत्म करना। ये नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, दिमाग खराब होता है उससे। पर अनुशासन, थोड़ा सा भी अगर अनुशासन हो। अब गाना बजाने वाले हैं, अच्छा कौन है, बुरा कौन है? अब अगर थोड़ा सा भी अनुशासन है और सब एक मिल करके बजाते हैं तो अच्छा लगता है। और ये थोड़ी है कि एक कोई अपने बजा रहा है, उधर बजा रहा है, उसको परवाह नहीं कहाँ क्या हो रहा है, लय नहीं है तो वो अच्छा नहीं। प्रेमी के लिए थोड़ा सा अनुशासन, समय नियुक्त कर दिया कि जिस समय वो अभ्यास करेगा। डिसिप्लिन, अनुशासन। और फिर किया, बहाना नहीं। बहाना और अनुशासन एक दूसरे से मिलते नहीं है। जब अनुशासन है
बहाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो, ये होगा। कुछ भी हो, ये होगा। इसे कहते हैं अनुशासन। थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे जीवन में डिसिप्लिन हो, बहुत आगे जा सकते हो तुम, बहुत आगे जा सकते। मैं देख रहा हूं सब जगह, जहां जहां मैं जाता हूं, जिन देशों में प्रेमियों के बीच में अनुशासन है, लोगों को सेवा करने में भी आनंद आता है, सेवा भी खूब करते हैं, आनंद भी खूब लेते हैं, और प्रचार भी खूब अच्छा चलता है। और जहां अनुशासन नहीं है, वहां गड़बड़ होती है। कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, जैसे मतलब एक ही बैंड चार गाने गा रहा है। अनुशासन नहीं। तो थोड़ा सा भी अनुशासन है। हृदय तुम्हारा चाहता है, हृदय तुम्हारा हमेशा चाहेगा। हृदय ही तुमको लाया ज्ञान तक, हृदय ही ज्ञान का आनंद लेता है, हृदय ही कहता है अभ्यास करो, पर थोड़ा सा अनुशासन की जरूरत। करोगे तो तुम आनंद अपने सारे जीवन भर इसका ले सकते हो।